हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था हमने इकोनॉमिक बॉटनी से, तो इकोनॉमिक बॉटनी या इकोनॉमिक जूलॉजी के जो पार्ट है हमारे इस लेसन में थे। इनमें जो हम डिस्कस कर रहे थे तो फर्स्ट में इकोनॉमिक बॉटनी, तो इकोनॉमिक जो बॉटनी का जो डिस्कस किया हमने उसके अंदर सबसे फर्स्ट में देखिए डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया। तो डेफिनेशन ये है कि प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट जो है उनकी स्टडी बॉटनी की जिस ब्रांच में करेंगे उसको इकोनॉमिक बॉटनी का। इसके बाद ये था कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर कहें कि जो प्लांट होते हैं उनको हमने मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बेसिस पर। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बेस पर देखिए प्लांट जो है उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। इनमें से जो 3 ग्रुप थे इनमें फर्स्ट में देखिए एडिबल प्लांट या कहें फूड यील्ड प्लांट, जो खाने के यूज में आएंगे, फूड के रूप में यूज लेंगे कि ये जो प्लांट है इन प्लांट का यूज जो है वो फूड के रूप में लेंगे। तो यहाँ पर एक तो ये प्लांट रहेंगे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो इसके अंदर देखिए इसके भी कुछ ग्रुप बनाए, जैसे सीरियल्स, इसके बाद पल्सेज, इसके बाद ऑयल, इसके बाद स्पाइसी, इसके बाद बेवरेज, इसके बाद वेजिटेबल और इसके बाद फ्रूट्स हैं। तो ये सभी ऐसे पार्ट हैं जिनको हम फूड के रूप में यूज लेते हैं। तो एक पार्ट तो हमें इसकी स्टडी करनी है। सेकंड ग्रुप जो बनाया उसके अंदर हमने जो मेडिकल जो प्लांट थे या मेडिसिन के लिए जो यूज में लिए गए, तो मेडिसिन के रूप में जो भी प्लांट लिए गए मेडिसिनल प्लांट हो गए। तो मेडिसिनल प्लांट है, इसके अंदर जैसे हम ये कहें अश्वगंधा रहेगा, शरफगंधा जो रहेगा, ये सफेद मूसली है, इस टाइप से ये जो प्लांट है उनको हम इसके अकॉर्डिंग जो है स्टडी करेंगे। इसके बाद जो थर्ड जो ग्रुप बनाया हमने वो सी ग्रुप जो बनाया था वो ग्रुप था टिम्बर एंड फाइबर का। देखिए सी ग्रुप में टिम्बर एंड फाइबर का जो ग्रुप बनाया, इसमें हम केवल उन प्लांट्स जो है उनकी स्टडी करेंगे जिनसे या तो हमें वुड या टिम्बर है प्राप्त हो रही है या फिर उनसे फाइबर प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये सभी है और सभी ग्रुप जो बनाए गए हैं उनका ह्यूमन बीइंग के अंदर यूज है या फिर कहें उनकी एक इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कैसे, ये भी जैसे बताया था कि ये प्लांट है जिनको हम यूज में लेंगे, एक्स्ट्रा जो भी प्रोडक्ट हमसे बचेगा उसको हम सेल करेंगे जिससे इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है हमें। तो हम ये कहें कि ये सब पार्ट है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के। अब एक एक ग्रुप जो है इसके बारे में जो हम स्टडी करें, तो इसके अंदर देखिए जो फर्स्ट ग्रुप जो हमने बनाया था ये पार्ट रहेगा, या फिर कहीं जो फर्स्ट ग्रुप में यदि हम डिस्कस करेंगे तो इस पार्ट की ओर डिस्कस करें, एडिबल प्लांट। तो इस प्लांट का सबसे बेसिक कैरेक्टर क्या रहेगा, या कहें देखिए एडिबल प्लांट या फूड यील्डिंग प्लांट, इनकी स्टडी करेंगे। यानी ऐसे प्लांट हैं जिनका यूज ह्यूमन फूड के रूप में करेगा, चाहे फूड के रूप में वो किसी भी टाइप से करे, चाहे वह ऑयल के रूप में करे, चाहे वह ये कहें कि जैसे जो सीरियल्स हैं इसके रूप में करे, तो किसी भी टाइप से जो हमने यहाँ पर लिखे हैं जैसे पल्सेज है, ऑयल है, या फिर कहें जैसे स्पाइसी, किसी भी टाइप से यूज करे लेकिन फूड के रूप में यूज करेगा। और ये भी देखिए हमने किया था कि सभी प्लांट या जो सभी एनिमल है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से फूड के लिए प्लांट पर ही डिपेंड है। तो इसीलिए हम ये कहें जो हमें फूड का पार्ट है वो यहीं से प्रोड्यूस होगा। अब इसमें से देखिए एक एक पार्ट चलेगा। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे इसकी, ये पार्ट सीरियल्स। तो सीरियल्स है, यदि इसकी बात करें तो इसकी फैमिली की देखिए, इसके अंदर जो भी प्लांट आएंगे उसकी फैमिली है ग्रेमनी या उसका दूसरा नाम है पोएसी। ग्रेमनी एक तो ये, इसके बाद इसी का एक दूसरा नाम है पोएसी।
दोनों में से किसी भी नाम से किया जाए, ये इसकी है फैमिली। तो यहाँ पर ये कहीं जो सीरियल जो प्लांट रहेंगे, ये प्लांट है, इनकी जो फैमिली है वो ग्रेमिनी है, पोएसी है। तो ये तो एक देखिए ऑब्जेक्टिव जो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उन्हें पूछा जाता है कि जैसे जो ट्रिटिकम एस्टियम या व्हीट जो रहता है, या फिर कहें कि जो कोई भी जो है जिनको ये कहें कि जो सीरियल के अंदर होते हैं उनकी फैमिली के बारे में पूछा जाता है, किस फैमिली के प्लांट हैं, तो ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली के मिलेंगे। अब इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में है, जो हमारे सिलेबस में उनकी बात करते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो है देखिए सीरियल के अंदर हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनकी बात करें तो इसमें व्हीट, राइस, मेज और पिरेल मिल्ट्स। तो पिरेल मिल्ट्स हैं या मेज है, राइस है या व्हीट है। हमारे सिलेबस के अंदर इनके यदि हम बात करते हैं तो मेनली इनके बोटनिकल नेम दे रखे हैं और किस सीजन जो है उसकी ये फसल होती है या कहीं क्रॉप है। तो यहाँ पर देखिए इनके यूज किसको किया जाता है कि ये जो पार्ट है, जो भी यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनके ये कहें कि जो फ्रूट रहते हैं उनको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रूट को यूज में किया जाएगा। तो ये जो फ्रूट को जो यूज में किया जाता है, तो इस फ्रूट को देखिए कि इसका एक स्पेसिफिक नेम है, कैरियोप्सिस फ्रूट है। तो यहाँ पर जो फ्रूट है इसमें कैरियोप्सिस इस टाइप के फ्रूट होते हैं। तो यदि इनके बात करें कि जो सेरेल्स जो प्लांट होते हैं उनके फ्रूट की बात करें तो कैरियोप्सिस फ्रूट हुआ। फैमिली की बात करें ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली के हैं। यूज इनके फ्रूट को किया जाता है, जिसको नॉर्मली हम ये कहीं जो दाने रहते हैं उनको यूज में करते हैं, बीज जो रहते हैं तो उनको यूज में किया जाता है। या फिर इसको जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो जो फ्रूट्स और इसके जो सीड जो है, सीड्स को यूज लेंगे इस तरीके। जो भी फ्रूट है, फ्रूट में से जो सीड बनेंगे उस सीड जो रहते हैं उस सीड को हम यूज में लेंगे। और बेसिकली यदि हम बात करें तो जो सीड रहता है उसको हम ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने पर जो भी आटा बनता है उस आटे को हम यूज में लेते हैं मेनली। इसके बाद इनके जो सीड रहते हैं उनको डायरेक्टली भी यूज में लिया जाता है। तो अब हम इनके एक एक के एग्जाम्पल है उनको देखते हैं कि यहाँ पर कुछ एक इनकी वेराइटी है, इनके नेम है बोटनिकल। तो इसमें से देखिए जो व्हीट है, नॉर्मली यदि हम बात करें जो गेहूं की बात कर रहे हैं, तो यदि सिंपल है कि गेहूं है या व्हीट है, यदि इसकी बात करें इसका बोटनिकल जो नेम है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है। यानी बोटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। देखिए मैं इनके नेम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि जो प्लांट रहते हैं उनके जो बोटनिकल जो नेम लिए गए हैं, तो बोटनिकल नेम जो रहते हैं उनके जीनस और स्पीशीज के नेम होते हैं। फर्स्ट नेम जो रहता है वो उनके जीनस का, सेकंड जो रहता है उनकी स्पीशीज का। और ये बाइनोमेनक्लेचर जो एक मेथड है उसके थ्रू ये नाम लिखे जाते हैं। तो इनके रूल वगैरह हैं, नाम कौन से हैं, किस मेथड से हैं, वो हमारे है नहीं, केवल सीधे नाम याद करने, ट्रिटिकम एस्टिवम ये हुआ। इसके बाद ये किस सीजन की है, तो हम बात करें कि रबी जो है उस सीजन की है। तो रबी के सीजन की ये फसल है, ये सीजन हुआ। इसके बाद यदि हम देखें तो इसके अंदर देखिए इसकी कुछ एक जो वेराइटी है, इसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी, यानी ये कहें कि जो बेटर वेराइटी है वो कौन सी रहती है। तो इसके अंदर देखिए सोनालिका है, कल्याण है, सोना है, साबरमती सोनार है। तो ये जो है ये वैरायटी ऐसी है जो काफी अच्छी है, जिनको यूज में लिया जाता है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। यूज किसको लिया जाएगा, इनके सीड रहेंगे उनको यूज में लेंगे।
और इनके सीड के जो रहते हैं मेनली हम ये कहें कि जो आटा बनेगा उसको यूज में लेते हैं, या कहें कि इनके सीड को डायरेक्ट यूज में लेंगे। इसके बाद सेकंड जो एग्जांपल है वो है राइस का। राइस का जो बोटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा, ये इसका बोटनिकल नेम हुआ, ओराइजा सटाइवा। अब यदि हम बात करें इसके कि ये किस सीजन की है, तो जो ये कहें कि ये रबी और खरीफ दोनों ही पार्टों के अंदर हो जाती है। मेनली यदि इसकी बात करें तो ये खरीफ, मेनली ये फसल होती है वो खरीफ की है, बाकी अलग अलग जगह पर इसको रबी और खरीफ दोनों ही सीजन के अंदर यूज में किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला जो आता है कि इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी क्या है, या कहें कि इसकी जो अच्छी जो वैरायटी है उनकी बात करें तो इसके अंदर जो बासमती है काफी इंपॉर्टेंट जैसे है, सबसे अधिक ये कहें कि यूज जो है वो इसी को लेते हैं। और ये रहता है कि बासमती जो राइस रहते हैं उनमें स्पेशली एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है और इसके कारण ये काफी फेमस भी है। इसके बाद देखिए जो है सवारदाना है, जया है, इसके बाद पद्मा है, रत्ना है, सोना है। तो ये इसकी और वैरायटियां हैं जिनको यूज में लिया जाता है। इसके भी वही है कि यूज में क्या लेंगे, यूज के अंदर इसके जो सीड रहते हैं उनको यूज में लेते हैं। अगला है मेज, बॉटनिकल नेम जिया मेज। यदि इसकी बात करें तो ये जो है ये भी खरीफ की है, खरीफ। और इसकी वैरायटी जैसे विजय है, शक्ति है, रत्ना है, ये इसकी वैरायटी है। और इसके डायरेक्टली हम ये कहें कि आटे के साथ साथ जो पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं, तो पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं वो इसी मेज के हैं, इसीलिए जो है इसका नाम एक दूसरा और भी है क्रोन। तो ये जो है इसी का दूसरा जो नाम है वो है कोरन है, इसीलिए जो है इसको जो है कोरन जो प्लांट कहें या कोरन जो सीड कहें इस नाम से भी है, या फिर कहें मेज के नाम से या जिया मेज के नाम से। इसके बाद इसकी वैरायटी हो गई है। इसके बाद अगली जो हमारे पास जो कोई जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसको पीरियड मिल्ट्स, इसको सिंपली हम जैसे कहें तो बाजरा बोलते हैं। तो ये जो है इसके अंदर पेनिसिटम फाइफोइडस, पेनिसिटम फाइफोइडियस इसका नाम हुआ बोटनिकल। अब देखिए इसके बाद ये है कोरस सीरियल्स रहते हैं, या फिर कहें कि ये इस प्रकार के हैं जिनको मोटा अनाज बोलते हैं। तो इसके बाद देखिए इसकी वैरायटी है, इसके अंदर HB4 है, X1 है, X2 है, PT7 to 8 है। तो इस प्रकार से ये इसके हैं। यदि हम बात करते हैं प्रोडक्शन की तो देखिए ये जो पीरियल मिल्ट्स रहे ये राजस्थान के अंदर सबसे अधिक इसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन पर हेक्टेयर की बात करें तो गुजरात में सबसे अधिक इसका प्रोडक्शन होता है, यानी पर हेक्टेयर गुजरात में, और सबसे अधिक यदि बात करें तो राजस्थान के अंदर होता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो फर्स्ट था या कहें कि जो सीरियल्स जो हैं उनका था। अब हम बात करते हैं सेकंड जो पल्सेज हैं इनके। इस सेकंड जो पार्ट है वो ले रहे हैं पल्सेज। पल्सेज की यदि बात करें तो कॉमनली यदि लैंग्वेज की बात करें तो जो दालें रहती हैं इनकी बात कर रहे हैं हम। तो जो भी दालें जो रहती हैं, देखिए दालें जो रहती हैं इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर भी रहता है कि इनके जो सीड रहते हैं, इनके सीड को जैसे ही हम प्रेस करते हैं या कहें कि ब्रेक करते हैं तब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, यानी लगभग इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। और जो पार्ट जो डिवाइड हो जाते हैं वो कोटिलीडोन होते हैं इनके। तो अब देखिए इसके अंदर कि ये जो पार्ट है पल्सेज है, इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी फैमिली। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है ये कि लेग्यूमिनेसी फैमिली क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट हैं इनकी जो रूट होती है इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है
वो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसका प्लांट यूज करता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जब भी हम कोई क्रॉप होते हैं उनको, जैसे ये अपने फार्म हाउस है, फार्म है, उसमें उगाते हैं, तो उसके अंदर ये रहता है, तो जो फार्म रहता है उसमें उगाएंगे तो अल्टरनेट उगाया जाए, कि एक बार कोई अदर फसल लें तो अगली बार है हम किसी प्रकार के लेग्यूमिनेसी या कहीं पल्सेज जो प्लांट रहते हैं उनको उगाएं, तो उससे जो हमारा जो खेत रहेगा, जो फार्म रहेगा, उसका जो प्रोडक्शन होता है वो हाई हो जाता है। क्योंकि ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट को प्लांट यूज में लेंगे, तो हमें यूरिया की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एक तो पार्ट हुआ ये। इसके बाद देखिए इनका सबसे मेन जो सोर्स है वो रहता है प्रोटीन, कि इनसे हमें क्या प्रोड्यूस है, जो हम फूड लेंगे उसमें हमें क्या मिलेगा, तो प्रोटीन। देखिए यहाँ पर जो सीरियल्स होते हैं इनसे हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, यानी ये जो पार्ट है इससे हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, स्टार्च मिलेगा। इसी स्टार्च को हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, इसी को हम कहेंगे कि शुगर। तो ये पार्ट तो हमें मिलता है इससे। सेकंड पार्ट जो हमारे फूड के लिए रिक्वायरमेंट के मेनली एनर्जी के रूप में 3 पार्ट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इसके बाद फैट, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट इससे मिलेगा, जो प्रोटीन है वो ये पल्सेज है, इनसे हमें मिलती है प्रोटीन्स। अब इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे कुछ एक एग्जाम्पल दे रखे हैं कि ऐसे कौन कौन सी प्लांट हैं जिनसे पल्सेज प्राप्त होती हैं। सबसे फर्स्ट बात करें जैसे ग्राम, तो ग्राम है नॉर्मली हम कहें चना जो रहता है, तो ग्राम या चना, साइसर एरिटेनम, तो साइसर एराइटेनम जो प्लांट, इसका जो बॉटनिकल नेम है साइसर एराइटेनम। इसके बाद यदि हम देखें तो इंडिया के अंदर इसका प्रोडक्शन ये कहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक है। इसके बाद इसको किंग ऑफ पल्सेज कहा जाता है, कि ये जो है ग्राम जो है इसको हम कहते हैं किंग ऑफ पल्सेज। किंग ऑफ पल्सेज जो है, अब देखिए इसको कि ये जो पार्ट है, अगला जो एग्जांपल है इसको हम कहते हैं अरहर। देखिए रेड ग्राम या अरहर। इसके यदि बॉटनिकल नेम की बात करें, कैजेनस कैजेन है, कैजेनस कैजेंस इसका नाम है। अब ये जो है इसका यूज भी वही है, प्रोटीन के रूप में हम यूज में लेते हैं इसको भी। इसके बाद में हम बात करें पी पाइसम सटाइवम, जिसको हम मटर बोलते हैं सामान्य तौर पर। तो ये जो मटर है इनको भी हम उसी प्रकार से प्रोटीन के रूप में यूज में लेते हैं। और देखिए इनके भी जो भी पार्ट यूज में लेते हैं वो सीड यूज में लेते हैं, कि इसका भी सीड यूज में लेंगे, इससे भी सीड यूज में, इसके भी सीड यूज में लेते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो पार्ट आ जाता है ग्राउंड नट, जिसको मूंगफली बोलते हैं। यदि इसकी बात करें तो एरेकिस हाइपोजिया, तो एरेकिस हाइपोजिया इसका बॉटनिकल नेम हुआ, और इसके भी सीड होते हैं उन्हीं को यूज में लेते हैं। इसके बाद अगला है सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स बॉटनिकल नेम है, इसके भी सीड को यूज में लेते हैं। और मैक्सिमम जो प्रोटीन होती है वो सोयाबीन में होती है, यानी हम ये कहें मैक्सिमम प्रोटीन सोयाबीन से प्रोड्यूस होती है। काफी बार ये क्वेश्चन आता भी है कि सबसे अधिक या मैक्सिमम जो प्रोटीन होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है, तो वो होती है सोयाबीन से। अब इनमें से देखिए कि हमने जो ये पल्सेस लिए हैं, इनमें से जैसे ये पार्ट हैं, इन पार्टों को हम मेनली 2 जगह डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 जो ग्रुप बनाए हैं उनमें यूज ले सकते हैं। कौन कौन से, जैसे पल्सेज हैं जिसमें हमने यूज लिया, यानी मैक्सिमम पल्सेज में वो आते हैं जिनमें प्रोटीन है, और सीरियल्स में वो आते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट है, यानी इनमें कार्बोहाइड्रेट, इनमें प्रोटीन। अब अगला जो पार्ट आएगा वो आएगा ऑयल,
तो यहाँ पर ग्राउंड नट और सोयाबीन, इनसे ऑयल भी प्रोड्यूस होता है, यानी हम ये कहें कि इनसे ऑयल भी और प्रोटीन भी, ये दोनों ही पार्ट प्रोड्यूस होते हैं इनसे। तो इनको हम यहाँ पर भी पल्सेज के साथ भी इनको स्टडी कर सकते हैं, ऑयल के साथ भी इनकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये इनको दोनों जगह, और ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे 1 नंबर के अंदर आ सकता है कि जो मैक्सिमम प्रोटीन किससे प्रोड्यूस होती है, तो वो सोयाबीन से प्रोड्यूस होती है। इसके बाद में हम अगला पार्ट है, इसको देखते हैं, ऑयल्स को। एक थर्ड जो पार्ट है ऑयल, इसका डिस्कस करना है। तो ऑयल जो रहता है, यदि हम बात करें ऑयल के अंदर मेनली कंपोनेंट क्या रहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन है, एस्टर होते हैं, एल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है। यानी ऑयल के अंदर यदि मेनली बात करें तो हम ये कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन, एस्टर, एल्डिहाइड, एल्कोहल, इनका जो मिक्सर रहता है वो ऑयल की कैटेगरी में आता है। तो ये जो ऑयल होता है, या फिर कहीं जो लिपिड जो रहते हैं या फैट जो रहते हैं, उसी को हम फूड के रूप में यूज भी करते हैं। तो हमारा जो तीसरा जो मेन जो फूड का पार्ट है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, तो लिपिड पार्ट यहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए कि जो ऑयल रहते हैं, इनके अलग अलग कैटेगरी बनाई गई। कुछ ऑयल्स ऐसे रहते हैं जिनको हम फूड के रूप में यूज करते हैं, कुछ ऑयल्स को फूड के रूप में यूज नहीं कर पाते हैं। कुछ एक ऐसे रहते हैं कि जैसे जो कॉमर्शियल यूज में लिया जाता है, या फिर कहें कि दूसरे जो केमिकल्स रहते हैं उनके साथ यूज में लेते हैं, मेडिसिन में यूज में लेते हैं। तो इस तरीके से हम ये कहें कि जो ऑयल रहते हैं उनके अलग अलग टाइप से यूज होते हैं। इनमें से जो फर्स्ट ग्रुप बनाया, यानी मेनली यहाँ पर यदि देखें तो 3 ग्रुप हुए। ऑयल के जो ग्रुप बनाए वो 3 ग्रुप बनाए। इन 3 ग्रुप्स के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है वो एडिबल ऑयल, या फिर कहें कि ऐसे ऑयल्स हैं जिनको हम फूड के रूप में यूज में लेंगे। और इनमें से देखिए, जैसे ये ग्राउंड नट, जो मैंने पहले भी बताया कि ग्राउंड नट और सोयाबीन ऑयल, ये दोनों जगह पार्ट यूज होंगे, पल्सेज में भी यूज होंगे और साथ में ऑयल में भी यूज होंगे, क्योंकि इनसे पल्सेज भी प्रोड्यूस होते हैं और इन्हीं से इनके सीड जो रहते हैं, इन सीड के अंदर ऑयल भी होता है। अब इसके बाद ग्राउंड नट है, कोकोनट ऑयल है, जिसको हमें ये कहीं फूड के रूप में या खाने के रूप में यूज में लेते हैं। इसके बाद है जो लैंडसीड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है और सीसम ऑयल है। ये सभी ऑयल्स ऐसे हैं जिनको हम डेली फूड के रूप में यूज में लेते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो आ जाता है नॉन एडिबल ऑयल, यानी ऐसे ऑयल हैं जिनको हम फूड के रूप में यूज में नहीं लेंगे। और यदि इनकी बात करें तो इसके अंदर देखिए कैस्टर ऑयल है, इसके बाद है टर्पिनेटिन ऑयल है। तो टर्पिनेटिन ऑयल्स जो रहते हैं या कहें कैस्टर ऑयल्स रहते हैं, उनको हम खाने के रूप में या फूड के रूप में यूज में नहीं लेंगे, बल्कि कॉमर्शियल यूज किया जाएगा उनका। इसी प्रकार से एक थर्ड ग्रुप बनाया एरोमेटिक ऑयल, या फिर इसको नॉर्मली हम कह देते हैं जो सुगंधित तेल होते हैं, जो खुशबूदार तेल होते हैं, उन सभी को एक अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। और इसके अंदर जैसे कपूर ऑयल है, इसके बाद है सैंडल जो ऑयल्स रहते हैं, इसके बाद है क्लेव ऑयल्स है, इसके बाद जो है खसखस ऑयल है। तो ये सभी ऑयल्स ऐसे हैं जिनके अंदर खुशबू प्रोड्यूस होती है, और उनको हम ये कहें कि नॉर्मली यदि हम बात करें, जैसे कोई कॉस्मेटिक जो कोई भी प्रोडक्ट रहता है उसके अंदर यूज में लेते हैं। जैसे हम ये कहें कि जो हेयर ऑयल रहते हैं, बॉडी लोशन रहते हैं, परफ्यूम रहते हैं, तो इस टाइप के कुछ एक पार्ट ऐसे रहते हैं कि जो इनके अंदर इनको यूज में लेंगे, या कहीं कॉस्मेटिक जो है उनमें यूज लेंगे। इनको यदि बात करें तो ये इंडस्ट्रियल यूज में आते हैं या कहीं मेडिसिन में यूज आते हैं मेनली। यदि इनकी बात करें तो इनको हम फूड के रूप में यूज में लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कैटेगरी है वो ऑयल की बनाई। अब इसके बाद देखिए अगला हमारा पार्ट आ जाता है जिसके अंदर स्पाइसी है। इसके बाद है स्पाइसी।
यदि स्पाइसी की बात करें तो इसके अंदर ये जो भी प्रोडक्ट रहते हैं इनसे किसी भी प्रकार की हमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। ये केवल एक प्रकार से हमें टेस्ट के लिए यूज में किए जाते हैं। मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस रहती है उनको एक्टिव करती है, डाइजेशन जो रहता है उसके लिए ये यूजफुल होते हैं और इसीलिए हम इसको फूड के रूप में यूज में लेते हैं। क्योंकि न तो देखिए इनसे एनर्जी भी नहीं मिल रही है, न ही इनसे प्रोटीन मिलते हैं, न ही इनसे किसी प्रकार के साल्ट मिलते हैं, ये प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। बट ये जो पार्ट रहते हैं इनसे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एंजाइम्स रहते हैं वो एक्टिव होते हैं, इसीलिए ये फूड के डाइजेशन के लिए अधिक यूजफुल होते हैं। यदि इनके एग्जाम्पल की बात करें, देखिए जितने भी जिनको हम ये कहें कि जो स्पाइसी या मसाले हैं जो डेली यूज में लेते हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे ब्लैक पेपर है, रेड चिल्ली है, सौंफ है, कोर्डिनर है, इसके बाद जो है कॉर्डिमोन है, इसके बाद टर्मेरिक है, इसके बाद है ऐसा फोस्टिड है, इसके बाद जिंजर है, इसके बाद कैलिमोन है। तो ये सारे जितने भी है और भी बहुत सारे इसके अंदर यूज में ले सकते हैं। तो जो भी हम ये कहें कि जो मसाले यूज में आते हैं वो सभी इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो ये थे हमारे। इसके बाद देखिए अगला जो पार्ट है वो ये है।